प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। और कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं में हमने तड़ित के बारे में तो अध्ययन कर लिया है। किसके बारे में अध्ययन कर लिया है? तड़ित के बारे में अध्ययन कर लिया। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे भूकंप। किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? भूकंप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो भूकंप की तीव्रता किस पैमाने के द्वारा मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने के द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने के द्वारा। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, भूकंप लेखी की संरचना तथा प्रयोग लिखिए। भूकंप लेखी की संरचना तथा प्रयोग लिखिए। पृथ्वी की सतह पर भूस्पंद तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये तरंगे भूकंपी तरंगे कहलाती हैं। जब जो पृथ्वी होती है उसकी आंतरिक जो प्लेटें होती हैं उनमें आपस में जब टक्कर होती है तो स्पंदन उत्पन्न होते हैं, और उसे क्या कहते हैं? जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें कहते हैं भूकंपी तरंगे कहलाती हैं। भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा इन तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर कंपन या दोलन करने लग जाते हैं। जो सरलोलक होता है, जो भूस्पंद उत्पन्न होते हैं, तो ये क्या करने लग जाता है? कंपायमान हो जाता है, कंपन करने लग जाता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। ये पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। और एक नीचे यहाँ पर एक पेन लगा हुआ होता है, और ये क्या करता है? इस कागज के ऊपर भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है? चुंबक है, ये डोरी है, ये सरलोलक है, ये पेन लगा हुआ है, ये क्या है? ड्रम है, और इसमें क्या उत्पन्न हो रही है? बेलनाकार, और इसमें तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। फिर ये कंपायमान होती हैं तरंगे उत्पन्न होने के कारण। तो इसके पेन के द्वारा क्या है? कागज की पट्टी के ऊपर इसका रिकॉर्ड प्राप्त होता है। भूकंप से बचाव। भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि जैसे बाढ़ है, चक्रवात है, इनकी क्या की जा सकती है? पहले से ही जो मौसम विभाग होता है उसके द्वारा क्या की जाती है? भविष्यवाणी की जाती है। पहले से ही जनता को क्या कर दिया जाता है? जागरूक कर दिया जाता है, जिसके कारण जनता क्या करती है? जो सहायक सामग्री है, उनको जो अति आवश्यक जो सामग्री होती है उनको क्या कर लेती है? अपने पास रखकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है, जिससे क्या है? जन धन की हानि नहीं होती है। लेकिन जो भूकंप है इसके आने की क्या है? पहले से ही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये अचानक होता है। हमने यह भी देखा है कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं जो बड़े बड़े महानगर हैं उनमें जैसे मीनार हैं, कोई बिल्डिंग है, जब भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे क्या है?
जन धन की बहुत हानि होती है। अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपीय क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। जो क्षेत्र जिसमें क्या है भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक होती है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, इन महानगरों में क्या है भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, आशंका अधिक होती है। तो इन लोगों को क्या है जागरूक रहना चाहिए। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को भी क्या कर सके, सह सके। कि जो भवन निर्माण कार्य करते हैं तो उस भवन की इस प्रकार की डिजाइन हो कि जिससे क्या है भूकंप के आने पर भी क्या है खतरा न हो या जन धन की हानि न हो। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो, कि ऐसा होना चाहिए जो भूकंप से क्या उसमें खतरा न हो। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थ की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से न गिरे। कुछ भवनों में भूकंप के समय आग लग सकती है, अतः आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे, किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे, शरण लेंगे तथा झटकों को रुकने तक वहीं रहेंगे। जब तक ये हलचल होती रहती है उस समय तक हम क्या करते रहेंगे, मेज के नीचे स्थिर रहेंगे। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिया से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें, धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर न निकलें जब तक ये हलचल भूकंप रहता है। जब तक क्या है आपको बस और कार में सुरक्षित रहना है, इससे बाहर न निकलें।